और सरसंघ चालक के बयान से भी आप सहमति जता रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सिलसिला आगे बढ़ेगा या रुकेगा इन स्थितियों में। और हमने इस जामा मस्जिद में शिव मंदिर वाले इस दावे पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहासकारों से भी बात की। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होता है इसका इतिहास। सल्तनत काल में इसका निर्माण हुआ था पहली बार। जब वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अलीगढ़ को जीता था तो उन्होंने उसके खुशी में यहाँ पे उन्होंने अपर फोर्ट के इलाके में जो है इस मस्जिद का निर्माण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश भी उसका निर्माण करा, फिर नसीरुद्दीन महमूद सुल्तान थे उन्होंने करवाया, और फिर उसके बाद जो है इब्राहिम लोदी का दौर आया। इब्राहिम लोदी के दौर में भी उसका निर्माण हुआ है। चूंकि इब्राहिम लोदी यहाँ आगरे में रहते थे तो उन्होंने यहाँ नज़दीक में उसको ये पा करके तो उसका निर्माण करवाया, और सबसे लास्ट में आकर के वो अच्छे कंडीशन में नहीं रह गया था तो उसको फिर मोहम्मद शाह के पीरियड में, जो मुगल कालीन 18वीं सदी के बादशाह हैं, उसके काल में इसका फाइनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। मुमताज रिजवी साहब, अब बात यह है कि एक समूह या एक ग्रुप ये कहता है कि हम अपने कानूनी अधिकार के तहत, अदालती प्रावधानों के तहत ये मांग कर रहे हैं, और दूसरा समूह ये कहता है कि ऐसा जब होगा तब तक माहौल खराब होगा। सवाल यही है कि भारत के अंदर जो संवैधानिक दायरा है, क्या उसमें अपनी किसी भी बात को कहने का किसी को हक है या नहीं है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि दूसरा पक्ष अपनी बात न रख पाए उसी फ्रेमवर्क में, उसी लीगल माहौल में, उसी लीगल एनवायरनमेंट में? देखिए, क्योंकि बराबर का मौका है दोनों के पास। रवि जी देखिए, अगर वो अदालत की बात कर रहे हैं तो हम भी संविधान की बात कर रहे हैं। अगर मामला अभी अदालत में है, वो वहां बहस की बात कर रहे हैं तो हम भी जो है बहस कर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि भारत का माहौल खराब न हो, और ये जो जांच भाई किस बात की जांच? मैं बार बार कह रहा हूं यही ना कि आप मस्जिद को मंदिर में तब्दील करना चाहते हैं, और ये मुमकिन नहीं है। इसी पर बहस हुई थी 1991 जब एक्ट बन रहा था। ये इस तरीके की बातें ठीक नहीं है, और ठीक है मैं चलिए आक्रांत रहा हूं। मुमताज जी, मेरा आपसे एक बात जाननी है कि अगर हम अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि भारत का माहौल कैसे खराब होता है? भारत का माहौल कैसे खराब होता है मुमताज जी? अगर हम फसादी क्या होगा देश का, बताइए। नहीं मुमताज साहब, ऐसा कोई नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है। आप क्या बात कर रहे हो? जानबूझकर उनके बार अल्फाज डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो किसी ने नहीं कहा कि सभी मुसलमान आक्रांत हैं। कह देते हैं लोग, हमें आतंकवादी कह देते हैं, गलत कहते हैं, हमें आक्रांत गलत कहते हैं। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो सरासर गलत कह रहा है। नहीं तो आज हमारी मस्जिद जब दिख रही वहां पे, ठीक है, साफ जामा मस्जिद है, तारीख है, ठीक है। वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा। लेकिन जगह जगह इस तरह के विवाद सामने आ रहे हैं, ये सिलसिला फिलहाल रुकने का नाम तो नहीं ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।